गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 99। ये सेकंड क्लास की मैथ्स की वर्कशीट है और आज की डेट है 3 नवंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपने टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं, जिसका नाम है समूह में गिनना। ठीक है। सोनू और पिंकी मेला घूमने गए। सोनू की नज़र जूतों की दुकान पर पड़ी। उसने पिंकी को जूते दिखाए और कहा, देखो पिंकी, जूतों के जोड़े, पेयर ऑफ शूज। अब क्या था, सोनू और पिंकी कहाँ गए, वो मेला घूमने गए। तो वहाँ पर सोनू ने देखा कि जूतों की दुकान पर उसने जूते देखे और उसने वही जूते पिंकी को दिखाए और कहा, देखो जूतों के जोड़े, पेयर ऑफ शूज। जो जूतों की जोड़ी होती है वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, पेयर ऑफ शूज कहते हैं। ठीक है। पिंकी ने कहा, हाँ ये जूतों के 6 जोड़े हैं और प्रत्येक जोड़े में 2 जूते हैं। अब पिंकी ने क्या बोला कि जूतों के कितने जोड़े हैं, 6 जोड़े हैं। ये क्या है, ये एक जोड़ा है जूतों का। ठीक है, ये क्या है, जोड़ी है। ठीक है बच्चों, जब भी दो का ग्रुप होता है तो उसको हम बोलते हैं जोड़ी या पैर। ठीक है, PAIR, पैर। तो यहाँ पर क्या है, जूतों की 2 जोड़ी है और ऐसे दो दो की कितनी जोड़ियां हैं जूतों की, 1 2 3 4 5 6। जोड़ियां कितनी है, 6 हैं। और एक जोड़ी में कितने जूते हैं, 1 2। एक जोड़ी में 2 जूते हैं, 1 2। इसमें भी 2 जूते हैं, सब में 2 जूते हैं, यानी कि एक जोड़ी में 2 जूते हैं। ठीक है। इसी तरह बाजार में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समूहों, ग्रुप्स में देखी, जिसकी तस्वीर नीचे दी गई है। क्या हम भी पता करें कि इन चीज़ों के कितने समूह, ग्रुप्स हैं और एक समूह में कितनी चीज़ें, नंबर ऑफ थिंग्स इन ईच ग्रुप है। ठीक है। अब ऐसे तो उन्होंने जूतों की जोड़ी देखी एक जूतों की दुकान में, और उन्होंने मेले में और भी कई सारी वस्तुएं जोड़ियों में देखी। तो चलिए हम पता करते हैं, इनको काउंट करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, 8 चम्मचों के 3 समूह। 8 चम्मच है एक समूह में और ऐसे कितने समूह हैं, 3 समूह हैं। ठीक है, तो हम काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 चम्मचों का एक समूह है, एक पेयर है। फिर ये 8 चम्मचों का है और ये भी 8 चम्मचों का है। तो ऐसे टोटल कितने समूह हुए, 1 2 और 3। ठीक है, 3 समूह हुए और एक समूह में कितनी चम्मच है, 8 है। यानी 8 8 के चम्मचों के 3 जो ग्रुप है, ग्रुप कितने हैं, 3 है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, डैश गुब्बारों के डैश समूह। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, समूह देखना है पहले कि यहाँ पर क्या है, ये समूह है। और एक समूह में कितने गुब्बारे हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यानी कि हर समूह में कितने गुब्बारे हैं, 3 3 गुब्बारे हैं। तो 3 गुब्बारों के अब समूह कितने हैं, 1 2 3 4। समूह कितने हैं, 4 हैं, 4 हैं। ठीक है, 3 गुब्बारों के 4 समूह हैं। यानी कि 3 3 के गुब्बारे, 3 गुब्बारे हैं हर समूह में और समूह टोटल कितने हैं, समूह टोटल 4 हैं। अब कुल गुब्बारे बताने हैं, कुल गुब्बारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे टोटल गुब्बारे कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, टेस्टी टेस्टी स्ट्रॉबेरीज हैं। अब हम काउंट करते हैं, डैश स्ट्रॉबेरी के डैश समूह। तो सबसे पहले हम समूह में देखते हैं कि कितनी स्ट्रॉबेरियां हैं, कितनी स्ट्रॉबेरीज हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। यानी कि हर समूह में कितनी स्ट्रॉबेरी है,
2 स्ट्रॉबेरीज हैं। अब हम समूह गिनते हैं, ये एक समूह है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 1 2 3 4 5। कितने समूह है बच्चों? 5 समूह है। और हर समूह में कितनी स्ट्रॉबेरी है? हर समूह में 2 स्ट्रॉबेरी है। ठीक है। डैश सेबों के डैश समूह। अब हमें सेब देखने हैं, एप्पल्स देखने हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये इनके समूह है और हर समूह में कितने एप्पल हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। ऐसे सभी में कितने हैं बच्चों? हर समूह में 4 एप्पल्स हैं। कितने एप्पल्स हैं? 4 सेब हैं। और समूह कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने समूह हैं? 6 हैं। ठीक है, पेयर कितने हैं? 6 के पेयर हैं। इसके बाद हम कुल एप्पल्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो टोटल सेब कितने हैं? टोटल एप्पल कितने हैं? 24 हैं। ठीक है, अब हम स्ट्रॉबेरीज में हम टोटल स्ट्रॉबेरीज काउंट करना भूल गए थे, तो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था? कितने के समूह था? 5 के समूह थे। और पांचों में कितनी स्ट्रॉबेरीज थी? 2 स्ट्रॉबेरीज थी। तो अब हम टोटल काउंट करते हैं, टोटल कितनी स्ट्रॉबेरी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 स्ट्रॉबेरीज हो गई। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद है, बच्चों को रसोई घर के सामान जैसे मसाले, दाल, अनाज आदि को विभिन्न समूहों में रखने के लिए कहें। अब बच्चों, जैसे यहाँ पर सभी वस्तुओं को समूह में रखा गया है और हर समूह में क्या है? बराबर बराबर मात्रा में सामान है। जैसे ये गुब्बारे हैं, गुब्बारों के 4 समूह हैं और चारों में ही 3 गुब्बारे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में कम ज़्यादा, ऐसे नहीं है। समूह में क्या होता है? हमेशा बराबर सामान होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको भी अपने घर में जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो, कुछ भी, जैसे राजमा के दाने हो गए या चने के दाने हो गए या कोई भी वस्तु है जैसे कि चम्मच है या फिर कटोरियाँ हैं या चूड़ियाँ हैं, तो आपको उसी तरह से उनका भी क्या करना है? समूह बनाना है। समूह में आप अपने मन से आपको जितनी भी वस्तु का समूह बनाना है आप बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप 2 कटोरियों का समूह बनाना चाहते हैं तो आपको हर समूह में 2-2 कटोरियाँ रखनी है। और जैसे मान लो आपको 3 समूह बनाने हैं, तो 2 कटोरियों के आप इस प्रकार से 3 समूह बना देंगे, जैसे कि मैंने आपको चित्र में बनाकर दिखाया है। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से इस प्रकार से समूह बनाकर और उसकी फ़ोटो खींचकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। और इसके अलावा ये काम भी करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी टीचर को भेजना है। ठीक है, और जाने से पहले एक बात और, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। सभी बच्चे आसपास, जब भी आप कभी आपको बाहर जाना पड़े, वैसे तो आप बाहर जाना अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर आपको बाहर जाना पड़ता है तो आप हमेशा मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए और साबुन और पानी से अपना हाथ धोइए। तो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट थी, इसको आप कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।